हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो 8 लायंस पोर्टल की रीडिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, लायंस गेट पोर्टल बोलते क्यों है, 8 क्या है ये 28 जुलाई से शुरू होता है, जो 12 अगस्त तक ये पोर्टल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। एक तो ये लियो सीज़न में आता है, समझ रहे हो, लायंस को, इसलिए इसको लायंस गेट बोलते हैं। सेकेंडली ये 8 अगस्त और 8 दोनों 8 नंबर और डबल शनि आ जाते हैं इसमें, 2 शनि नंबर इसको साथ में रूल करने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा जस्टिस का, ऐसे बोल सकते हो, एक जस्टिस का पीरियड स्टार्ट होता है ये लायंस गेट पोर्टल। इसमें जो लोग मोस्टली जो इनर वर्क नहीं कर रहे, सपोज कोई लोग इनर वर्क नहीं कर रहे, जो लोग अनअवेकन है, तो वो लोग की, बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अगर आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो ये पोर्टल में उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होना बहुत लाजमी है। मैं बोल सकती हूँ जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, मैं मेजॉरिटी उनका बोल कि उनके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट होगी। और जो लोग ऑलरेडी काफ़ी इनर वर्क कर चुके हैं और काफ़ी अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अवेकन है, उनके पार्टनर एक मेजर स्टेप्स लेते हुए, मेजर गोल की तरफ बढ़ते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लायन की एनर्जी आती है, लियो की एनर्जी आती है, प्लस डबल शनि। तो मतलब समझ रहे, शनि इतना ज़्यादा जस्टिस करता है कि कोई बीच में आ ही नहीं सकता। मतलब शेर जैसी एनर्जी दहाड़ता है, शेर जैसे दहाड़ते हैं ना, वैसे दहाड़ते हैं। तो जो लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं उनका तो बस गया ही, समझ लो। ये ना उनकी है ना, उनको एकदम फिनिश कर देते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में भी क्या होगा इस रीडिंग में, मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगी। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो इस कार्ड में कैसा है कि एक इंसान सोने के जो तपा के इसका एक ना शेप दे रहा है उनको। तो सोना तप के ही बोलता है ना, वो सोने को भी कुंदन बनने के लिए उनको ना तपना पड़ रहा है आग में। तो उसी तरह से आप लोग को भी आग में तपना पड़ा है। आप लोग बहुत आग में तप चुके हो, भी बहुत ज़्यादा तपिश हो चुकी है आपकी, और आप लोग ने बहुत मेहनत कर ली और आपके पर्सन ने भी बहुत परीक्षा दे दी। उनके साथ में आपको लगता है, आपको तो फिर भी पता होता है कि हम अवेकनिंग स्टेज में हैं, हम ये वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ में क्या हो रहा था उनको पता ही नहीं चलता, उनके साथ में क्या हो रहा है। ये जब अवेकनिंग स्टार्ट होती तब उनको समझ नहीं आता है कि वो गॉड उनका जो पीछ के पानी निकल रहा होता है ना, जब ये उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल चालू होता है और जब उनकी अवेकनिंग ख़त्म होती है उसके बाद भी उनको समझ नहीं आता कि हाँ, कि आपने भी कितनी मेहनत की और उन्होंने भी कितनी मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, उनको भी समझ नहीं आता है। ये देखो सोना बन रहा है, सोने के बन चुके हैं, काली बोलते हैं ना, और ये कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन चुके, अभी लास्ट बन रहा है। तो समझ रहे हो, लास्ट स्टेज में आप लोग हो। तो लास्ट स्टेज में सोना बनने की वो बोल रहे हैं, आप तपिश आपकी चल रही, ख़त्म होने आ रही है। और आपका वर्क, आपका हार्ड वर्क, आपकी प्रेयर्स, आपकी जो इतने साल की तपस्या, वो बोल सकते हो कि आप इसी साल की तपस्या नहीं, पिछले जन्मों की तपस्या का फल आपको मिलेगा। और ये लायंस गेट में आप देख सकते हो काफ़ी लोगों को ना बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ सकते हैं, नौसिया फील हो सकता है, किसी किसी को है ना बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो सकते हैं इस टाइम पे अपने पार्टनर की तरफ से, या थर्ड पार्टी के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो वो ड्रीम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, वो ड्रीम्स को डाउनलोड को डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि गॉड आपको, एंजल्स आपको उसी तरह से आंसर्स देते हैं। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये मैं बोल रही हूँ, ये लायंस गेट पोर्टल ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हील करेगा आप दोनों को। ये जो अब 2 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से या बहुत ज़्यादा टाइम से आपके पर्सन का वेट कर कर के थक गए थे, आप हीलिंग कर कर के थक गए थे, आप परेशान हो गए थे कि ये पर्सन आता ही नहीं है, आती ही नहीं है, तो ये चीज़ से वो भी आगे बढ़ने वाले, समझ रहे हो। ये 8 ऑफ कप्स, और इसमें देख रहे हो, इसमें भी देख रहे हो मून कैसे दिख रहा है, पूरा ढका हुआ दिख रहा है, पूरा अमावस्या का, जैसे बोलते हैं ना लायंस गेट पोर्टल का मून दिख रहा है, इसे समझ रहे हो। तो वो न्यू मून का मून दिख रहा है। तो इसमें देखो वो पर्सन उसके आगे बढ़ रहा है। ये सारे कप्स जो उन्होंने इतनी जो है, ये सब थर्ड पार्टी, फैमिली, रिलेटिव्स, अपने घर के लोग, जो भी लोग उनको स्टॉप करें, सबको आगे छोड़ के बढ़ रहे, जो 2 साल से 4 साल से कोशिश कर कर के थक गए थे, उनको नहीं छोड़ पा रहे थे, जो लोग नहीं छोड़ पा रहे थे आपके पार्टनर, उनको नहीं छोड़ पा रहे थे, उनको छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी अभी ना बोलते ना ईगो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे बोल सकते हो, पूरी तरह से ईगो फिनिश हो चुकी है, फ्लैट हो चुकी है। और 3 ऑफ वैंड्स, एक डिसीजन, 3 ऑफ वैंड्स एक डिसीजन ले लेने का कार्ड होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, डिसीजन ले लेने का कार्ड होता है। और ये प्रिंस ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है,
प्रिंस ऑफ वेंस रिवर्स मतलब जैसे उनकी इन आउट एनर्जी थी, या बहुत ज़्यादा कैसोना एनर्जी थी, या बहुत ज़्यादा ना सेक्सुअल एनर्जी थी, ये सब उनकी भी रिवर्स हो गई। तो वो कम्प्लीटली उससे आउट हो गए, आपके पर्सन कम्प्लीटली उससे बाहर निकल गए, ऐसे बोल सकते हो। ये लायंस गोट पोर्टल के बाद में आप देखोगे आपकी पर्सन की एनर्जी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई है, आप खुद डिफरेंस देखोगे। अभी मैंने देख लेते थर्ड पार्टी का भी क्या हो सकता है, एक थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। एक कार्ड और खोलना पड़ेगा। हाँ देखो, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स पूरे हैं इसमें। तो 10 ऑफ कप्स, अगर थर्ड पार्टी सपोज आपके बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में थी आपके पर्सन के साथ में, या फैमिली भी पर्सन बोल सकते हो, क्योंकि मेरी फैमिली से ज़्यादा मुझे जो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप था, लवर्स रिलेशनशिप था आपका और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में, वो कम्प्लीटली अभी हर्मिट में चला गया। हर्मिट मतलब डब्बे में, या बोलते बहुत ज़्यादा सोचना, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर में, हर्मिट मोड में इंसान चला जाता है। तो उसको कितना टाइम लगेगा उससे निकलने में, ये हम और आप नहीं बता सकते। समझ रहे हो कि वो इंसान वो बस ना एक डब्बे में चली गई बात, उस तरह से आपके वो रिलेशनशिप की ये कंडीशन हो गई। और 10 ऑफ वेंस इस बात को कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। 10 ऑफ वेंस मतलब एंड ऑफ समथिंग मेजर साइकिल, एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड ऑफ दिस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कम्प्लीटली। अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है कि उनके पर्सन का एंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया है, नहीं हुआ है, तो उनको शायद लायंस गेट पोर्टल के बाद में पता चले, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं हो रहा है तो होगा, डेफिनेटली बिलीव कीजिए। सबकी जर्नी क्या कुछ कोई की आगे होती है, कोई की थोड़ी पीछे होती है, बस यही फ़र्क है। बस अब जर्नी में आगे कोई बहुत ज़्यादा इनर वर्क करे तो बहुत आगे स्टेज में पहुंच गया, और जो लोग जो नई बिगिनिंग में आप लोग जस्ट नहीं है अभी वीडियो देखना शुरू किए हो, आपको इनर वर्क नहीं पता है, आप इनर वर्क क्या कर रहे हो, तो आपका ये प्रोसीजर आगे आएगा। अभी नहीं आया तो डेफिनेटली आगे आएगा, लेकिन होप आपको लूज़ नहीं करनी है। ये आपको मैं बता देती हूँ, हमेशा कार्ड्स बहुत क्लियर आते हैं। हमको कार्ड्स कैसे रीड करना है, उसमें हमको क्या साइकिक पावर्स आ रहे हैं, क्या हमको इंट्यूशन आ रहा है, वो कम्प्लीटली गॉड बेस्ड होता है। ये जो रीडिंग हम लोग, मुझे आज क्या रीडिंग करने वाली मुझको खुद तो भी पता नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि गॉड बताते हैं हमको, उसी तरह से हम लोग करते हैं। फीलिंग अलोन, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अलोन फील करने वाले इस मून एनर्जी में, बहुत लोग अलोन फील करने वाले, आपके पर्सन भी बहुत अलोन फील करने वाले। मुझे ऐसे लग रहा है, देखो ये पर्सन कैसे वो देख रहे हैं, हाउस को देख रहा है, उनको पता है कि मुझे वहाँ क्रॉस करके वहाँ पे जाना है, ये मुझे हाउस के पास जाना है, मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के पास मुझे जाना है। ये पर्सन को ये डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है, और ये देखो इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका और आपके पर्सन का, डेफिनेटली दोनों का। ये एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये दोनों जन का इंट्यूशन पावर्स हाई हो रहे हैं, दोनों जन अपनी हार्ट स्पेस में और हार्ट की सुन रहे हो, और एक एम्परर एनर्जी में आ रहे हो। लीड, ये 4 नंबर का कार्ड एम्परर कार्ड है, और ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप लोग अपनी हार्ट की सुनेंगे, आपके पर्सन बोलते हैं ना, हार्ट अगर एक्टिव नहीं हुआ है तो एक्टिव होगा, एक एम्परर पोजीशन में आएंगे। एक होता है इंसान नाइट की एनर्जी, एक पेज की एनर्जी होती है, तो बहुत ही स्लो होती है। किंग की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक एम्परर की एनर्जी मतलब एक परफेक्ट मैस्कुलिन की एनर्जी होती है। तो वो परफेक्ट मैस्कुलिन की एनर्जी में आएंगे तभी आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, और ये पोर्टल उनको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके पर्सन को इस पोजीशन में आने के लिए। देखो कंडीशनिंग, आपके पर्सन की कंडीशनिंग चालू है अभी, ये बोलते हैं ना, कंडीशनिंग होने के बाद में तो इंसान आगे बढ़ पाता है ना, एक सॉफ्टनेस आती है उसके अंदर, एक ना कामनेस आती है, तो उनकी कंडीशनिंग चल रही है आपकी पर्सन की, ऐसे बोल सकते हो। अभी एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, मतलब सपोज थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, कितने लोगों के चालू है अभी भी आपके पार्टनर के, तो वो आपके पर्सन को एक बर्डन जैसा लग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। एक बर्डन जैसे है आपके पर्सन के ऊपर वो थर्ड पार्टी का, तो वो बर्डन उनका डेफिनेटली अभी है ना, वो जब इंसान को रिश्ता बर्डन लगने लग जाए ना, बोझ लगने लग जाए, तो समझना वो रिश्ता नहीं रहता है। तो ये आपके पर्सन की कंडीशन होने वाली है। और सपोज़ अगर आपके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं तो डेफिनेटली ये बर्डन उनके सर से जल्दी उतर जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि इंसान कितने दिन तक बर्डन बोझ लेके नहीं चल सकता रिलेशनशिप में हैप्पीनेस होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैरिंग होती है, जो ऑटोमेटिकली फील होती है। बर्डन लेके नहीं चलता है इंसान रिलेशनशिप में, बर्डन नहीं होता है कभी भी, वो प्यार होता है जो महसूस करते हैं, उस चिंता होती है कि हाँ ये मेरे पर्सन है, मतलब कि मुझे इसका केयर करना है, मुझे इसकी देखभाल करनी है, वो होती है। तो वो बात अलग वो होती है। एक्चुअली देखो
यू आर गुड इनफ, आप खुद के लिए खुद इनफ हो, आपको गॉड बोल रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा हूँ नहीं हूँ, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, आपको ये मून एनर्जी बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड थोड़ा रिवर्स में खुला था, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे इंट्यूशन आया कि उसको राइट में रखना चाहिए, मुझे पता नहीं था क्या लिखा है, लेकिन इसमें मैंने देखा न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो शायद इसलिए मुझे ऐसे इंट्यूशन आया कि हाँ इसको ऐसे लेना है। तो आपका एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होने वाली है। होल्ड योर विजन्स, अगर आपको विजन्स आ रहे हैं तो वो विजन को मैं बार बार बोल रही हूँ, डिकोड कीजिए आपके विजन्स को। हो सकता है कुछ लोग मेडिटेशन में बैठे तो उनको बहुत विजन्स आते होंगे या उनको डाउनलोड्स होते होंगे, तो वो चीज़ क्या होती है, आपको गॉड डिकोड करने को बोल रहा है, और वो सब चीज़ों को जहाँ पे ठीक नहीं है वहाँ पे ठीक करने को बोल रहे हैं, आपको ऐसे बोल रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि है ना थोड़ा न्यू मून जाने के 10 दिन बाद में या 15 दिन बाद में आपको ज़्यादा विजन आएंगे कि उसमें हाफ मून दिख रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना आफ्टर 1 वीक आपको ज़्यादा ये सब चीज़ दिख सकता है। और लक इज़ ऑन द साइड, थोड़ा रिवर्स आ रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पोर्टल में लक आपके साइड में इतना अभी नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में खुल रहा है। देखो ये पूरा ये है ना न्यू मून का मून ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इतना लकी नहीं साबित हो, लेकिन क्योंकि आपको ये पोर्टल बहुत एग्ज़ाम्स भी लेता है, आपकी एग्ज़ाम बहुत होगी तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम सरफेस पे इसलिए आते हैं ताकि आप उनको हील करें, समझ रहे हो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सरफेस पे आती है तो गॉड बताते हैं आपका इशू है उसको हील कीजिए। तो आपको ऐसे लग सकता है कि यार अब मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लक मेरे साथ कभी देगा कि नहीं देगा। ये कुछ लोगों को मुझे लगता है कि ऐसी एनर्जी इस लायंस गेट पोर्टल में आप लोगों को फील हो सकती है, स्पेशली कल और परसों या 12 तारीख तक बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, क्योंकि 12 तारीख तक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल चलने वाला है। तो आप लोग बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कैसे है, और कुछ लोगों को बहुत दिनों से कुछ फील भी हो रहा होगा, मुझे ऐसे लगता है। तो आप लोग देखिए क्या है, और आपकी एक पोर्टल को हो सके तो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिएगा, डीप ब्रीदिंग ज़्यादा कीजिएगा, जितना हो सके उतना कीजिएगा। और हो सके तो मेडिटेशन में बैठ के अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए कि आई रिलीज़ दिस नेगेटिव एनर्जीज़ फ्रॉम मी। मैं जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, या कार्मिक पर्सन को आपको परेशान कर रहा है, थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रहा है, तो आप बोलिए मैं अपने माइंड से और अपनी सोल से उस पर्सन को हमेशा के लिए रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। ये बोलने से क्या होता है कि आपकी एनर्जीज़ रिलीज़ होती है, और पर्सन को आप ये पोर्टल में बहुत जल्दी रिलीज़ होता है, तो आप इस तरह से बोलिए। देखो आपको एक प्रिविलेज लेडी आपको समझते हैं आपके पर्सन, और आप भी हो सकता है आपके पर्सन को एक प्रिविलेज लेडी समझते होंगे। एक प्रिविलेज लेडी मतलब एक ना परफेक्ट मैस्कुलिन और परफेक्ट फेमिनिन ऐसे बोल सकते हो। ये कॉफिन आ रहा है मुझे काफ़ी सर, एक ना मुझे लग रहा है कि ना बहुत जो भी मंसूबे हैं थर्ड पार्टी के, मुझे लग रहा है कि वो कॉफिन में जाने वाले। वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे उनके मंसूबे उन पे ही आके गिरने वाले हैं। उनके हो सकते हैं डेथ बेड जैसे दिख रही है, कॉफिन जैसे दिख रहा है आपको, तो मुझे वो एक एनर्जी भी डेफिनेटली लग रही है। और आपके पर्सन ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है। और सपोज आपके पर्सन ही अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा वो है, तो वो भी उनका कॉफिन में जाने वाला है, मुझे ऐसे लगता है। या हो सकता है उनका भी घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि उनकी सारी ईगो और सब चीज़ ऐसे ट्रैश हो जाए और कॉफिन में जाए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी जो लोग परेशान कर रहे हैं ना, उनकी सारी है ना मंसूबे कॉफिन में जाने वाले हैं, मुझे ऐसे लगता है। और हाई ऑनर, मुझे लगता है आपको एक रिस्पेक्ट डेफिनेटली सोसाइटी में काफ़ी लोगों का बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की एक ना प्रमोशन मुझे कुछ लोगों को होती हुई दिख रही है लायंस गेट पोर्टल के बाद में। जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब मिलते हुए दिख रही है, या कुछ अबंडेंस आते हुए मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, या कुछ आप लोग नया स्टार्ट करने का सोचते हो, या फिर एक नई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है काफ़ी लोगों को। और यह आपके पार्टनर के साथ में भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी लायंस गेट पोर्टल की। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।